चौकीदार चोर है। आपको राहुल गांधी का दिया हुआ ये नारा तो जरूर याद होगा। अब राहुल गांधी ने इसको अपडेट किया है। कहना है कि चौकीदार डरपोक है, मतलब पीएम मोदी को डर लगता है। राहुल का कहना है कि वो फ्रांस के दौरे पर मौजूद थे और वहीं की संसद में उनकी फजीयत होती रही, लेकिन मोदी जी से एक शब्द तक नहीं बोला गया और तो और मजे से घूमते तक रहे। राहुल गांधी ने कैसे पीएम मोदी की डायरेक्ट कथित तौर पर बेइज्जत किया है और बखिया उधेड़ कर रख दी है, उनका बयान आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे पर। उसको बताने से पहले मैं आपको क्या खबर है वो संक्षिप्त में बता देती हूं। हमने आपको खबर दिखाई कि कैसे यूरोपियन यूनियन की संसद में मोदी के फ्रांस के दौरे के बीचों बीच मणिपुर पर बहस हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन मोदी जी से कुछ नहीं बोला गया, बल्कि वो परेड का फ्रांस में आनंद उठाते रहे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के दौरे के ही दौरान फ्रांस की ही अदालत में चल रहे केस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि जो भारत ने राफेल खरीदे हैं, अगर उसमें गड़बड़ी नहीं की है तो जांच में भारत सरकार सहयोग करे। लेकिन इस सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं बोला गया। फ्रांस की अदालत में केस चलता रहा, यूरोपियन यूनियन में मणिपुर को लेकर बहस चलती रही, लेकिन मोदी जी राष्ट्रपति, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उनको एक गलबैया डालते घूमते रहे, जैसे कि कोई कुछ कह ही ना रहा और मोदी जी को कुछ पता ही ना हो। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से तो एक भी शब्द नहीं निकला। कम से कम इतना ही बोल दिया होता कि हम सहयोग कर रहे हैं जो राफेल की जांच चल रही है। मणिपुर पर तो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि जब भारत में नहीं बोला तो विदेश में क्या ही मुंह खोलेंगे। लेकिन जो राफेल को लेकर जांच चल रही है, फ्रांस की अदालत में जो केस चल रहा है, उसको लेकर जो लताड़ लगाई गई है कि भारत की सरकार सहयोग करे, कम से कम उस पर तो प्रधानमंत्री को बोल ही देना चाहिए था। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, अपनी चुप्पी के लिए कैसे फेमस है आप अच्छे से जानते हैं। खैर, आपको बता दूं कि इसी राफेल डील के लिए ही राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जिसके बाद कितना बवाल हुआ था आप जानते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी का क्या कहना है और फ्रांस के दौरे पर कैसे उन्होंने मोदी सरकार को घेरे में लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब कथित तौर पर बेइज्जत किया है, मैं आपको उनका दिया गया बयान बताती हूं। अंग्रेजी में ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, मैं आपको हिंदी में शब्दशः बता देती हूं। राहुल गांधी लिखते हैं कि मणिपुर जल गया। अब उनका कहना है कि जल गया क्योंकि 3 मई से जल रहा है कहा जा रहा था, अब कहा है कि मणिपुर जल गया। आगे लिखा है कि ईयू संसद में भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा हो रही है, पीएम ने इस पर एक शब्द तक नहीं बोला। इसी बीच राफेल ने उन्हें बेस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया। तो आप देख सकते हैं कि राफेल की डील को लेकर पहले ही सवाल खड़े हुए थे। उसको लेकर राहुल गांधी का कहना है कि इनको तो जो परेड है उसका आनंद उठाना था, लेकिन कथित तौर पर जो फजीयत हुई है उस पर कुछ नहीं बोला जा रहा था। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है? क्योंकि आप बातें करते हैं कि 56 इंच का सीना है, और अगर 56 इंच का सीना है तो कम से कम सवाल ही उठा दिया होता, कम से कम विरोध ही दर्ज कर दिया होता कि जो यूरोपियन यूनियन की संसद में मणिपुर को लेकर बहस हो रही है उस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। यहाँ भारत से विदेश मंत्रालय बोल रहा है, लेकिन मोदी जी फ्रांस में मौजूद है, उनसे फ्रांस में मुंह तक नहीं खोला जा रहा है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मैंने आपको बताया कि विरोध नहीं किया गया। खैर, एक बार को चलिए इसको दरकिनार भी कर दिया जाए, लेकिन कथित तौर पर कितनी बेशर्मी दिखाई गई है उसके लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया आपको एक ट्वीट भी दिखा देती हूँ। ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ कैसे गलबैयां डाली हैं, कैसे अपनी दोस्ती को कायम किया है, उन तस्वीरों को शेयर किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और उसी के साथ वो लिखते हैं, अंग्रेजी में है, हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हिंदुस्तान की खबर ने छापा है, इसमें लिखा हुआ है कि पीएम मोदी ने परेड की तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया,
फ्रांस की ये यात्रा यादगार रही। मुझे बेस्टिल दिवस समारोह में भाग लेने का अवसर मिलना इसे और यादगार बना देता है। तो उन्हें परेड से मतलब है, आनंद से मतलब है, लेकिन जो कथित तौर पर फर्जी तौर उससे कोई मतलब नहीं। आगे देखिए, उसमें लिखा है कि भारतीय दल को परेड में गौरवपूर्ण स्थान पाते देखना अद्भुत था। मैं असाधारण गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए राष्ट्रपति मैक्रो और फ्रांसीसी लोगों का आभारी हूं। भारत फ्रांस की दोस्ती आगे बढ़ती रहेगी। तो बातें कैसी करते हैं पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कैसे ट्वीट किए जा रहे हैं आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है बार बार कि मणिपुर पर बोलो, मणिपुर पर बोलो। यूरोपियन संसद में बहस तक चल रही है कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं। उनसे क्या, जो भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, संभाला नहीं जा पा रहा है। ये किस तरह की धार्मिक हिंसा चल रही है जिस पर वहां की भारत सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये विदेश से कमेंट किया जा रहा है, लेकिन मोदी जी तो अपने आप में मोदी जी ही हैं। कैसा ट्वीट किया है, क्या लिखा है आप देख सकते हैं। और राहुल गांधी ने इसी पर घेर कर सवाल किया है कि वहीं पर मौजूद थे फिर भी एक शब्द क्यों नहीं बोला। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि फ्रांस का दौरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खत्म हो गया है, लेकिन इस दौरे की चर्चा आम है। पब्लिक भी नाराज दिखाई दे रही है। पब्लिक का कहना है कि पीएम मोदी से लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी बस कथित जुमलेबाजी करते रहते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है आपको बता दूं कि एनडीटीवी ने एक पब्लिक पोल किया है। इसमें क्या सवाल किया है और क्या जवाब निकल कर सामने आए हैं, पहले मैं सवाल जवाब बताती हूं फिर आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, एनडीटीवी ने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे पर 26 रफाल और 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों के सौदे की बात, क्या इस दौरे से भारत की रक्षा क्षमता को कोई नई धार मिल सकती है। तो बोला गया है कि जो सौदे हो रहे हैं, जो रफाल लिया जा रहा है, पनडुब्बियां ली जा रही हैं, इससे क्या कि भारत की कोई रक्षा सौदे में कोई बढ़ोतरी होगी, कोई बेटरमेंट होगा, ये सवाल किया गया है। तो पब्लिक में से 65% जनता कहती है कि कितना भी फ्रांस में जाओ, कुछ भी कर लो, इससे कोई बेटरमेंट होने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप आंतरिक तौर पर ही जब आप बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं और आपका मणिपुर का आपका जो हिंसा है वो नहीं शांत करवा पा रहे हैं, तो इससे क्या ही होगा, क्योंकि रफाल अपने ही देश में तो उड़ा नहीं देंगे। आगे देखिए, 29% लोग कहते हैं कि हाँ हो भी सकता है, और जबकि 65% लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और 6% लोग कहते हैं कि कह नहीं सकते। तो इसमें 27,000 लोगों ने वोट किया है और 65% लोग कहते हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक और सवाल है, देखिए इसमें लिखा है कि क्या भारत फ्रांस के बीच बने रक्षा संबंधों से दक्षिण एशिया में भारत और मजबूत हुआ है। तो ये जो भारत और फ्रांस की दोस्ती की बात कर रहे हैं मोदी जी, आपने देखा कि कैसे तस्वीरें शेयर की है, इमैनुअल मैक्रो को अपना दोस्त बताते हैं। तो सवाल किया गया है कि इससे क्या रक्षा संबंधों से दक्षिण एशिया में भारत और मजबूत हो रहा है। तो इस पर 63% लोग कहते हैं कि कोई मजबूती नहीं है। बातें बड़ी बड़ी की जाती है, सिर्फ बातें ही बातें हैं, कोई मजबूती नहीं मिली है। 63% लोग कह रहे हैं और उसके आधे लोग कह रहे हैं, यानी कि 30% लोग कह रहे हैं कि हाँ मजबूत हुआ है। तो आपने देखा कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही कुछ मिलता जुलता पब्लिक भी कह रही है, लगातार कमेंट भी कर रही है। मैंने कमेंट्स भी आपको बताए और उसी के साथ पब्लिक पोल में क्या रिजल्ट निकल कर सामने आए हैं वो भी दिखाए हैं। तो किस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो विश्व गुरु साबित करने की कोशिश की जाती है, मोदी जी का डंका बजाता है गोदी मीडिया, वो ढोल किस तरीके से पटता हुआ नजर आ रहा है आप देख सकते हैं। क्योंकि अब पब्लिक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी तो चलिए मान लिया जाए कि एक बार को वो तो विपक्षी नेता हैं, सवाल करेंगे ही, विरोध करेंगे ही, लेकिन पब्लिक भी किस तरीके से नकार रही है ये भी अपने आप में गौर करने वाली बात है। आपका ये जो सर्वे है, एनडीटीवी का सर्वे, और ये जो राहुल गांधी का बयान है, जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर कहा है कि उनको डर लगता है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।